और अब बात कोरोना की। प्रदेश में कोरोना पर अपडेट। मरुधरा में कोरोना के केस 2,80,000 के पार पहुंच गए। एक दिन में 2,089 केस सामने आए हैं। एक दिन में 20 मौतें हो गई। प्रदेश में कोरोना से अब तक 2,429 मौतें हो चुकी हैं और 22,427 एक्टिव केस हैं। 2,55,729 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। कोरोना का कहर लगातार बढ़ता हुआ थमने का नाम नहीं ले रहा। एक्टिव केस लगातार बने हुए हैं और इनकी तादाद जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। WHO से लेकर सरकारें लगातार आम लोगों से बार बार गुजारिश कर रही है कि मास्क लगाकर निकलें, साथ ही साथ 2 गज की दूरी का पालन करें, क्योंकि जब तक दवाई नहीं आ जाती तब तक ढिलाई नहीं बरती जा सकती। वैक्सीन आने का काउंटडाउन हालांकि शुरू हो चुका है, लेकिन उसे कब मंजूरी मिलती है, कब आम लोगों को दी जाती है, इसमें एक अच्छा खासा वक्त लगेगा। लिहाजा अभी भी आम लोगों को संभलकर चलने की बहुत जरूरत है। उदयपुर एक बार फिर से रुक करते हैं। कपिल शेमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कोटा से शाकिर अली हमारे साथ जुड़ गए। शाकिर, कोटा में केसेस जो हैं वो आंकड़े वही बने हुए हैं, कमी आई है या फिर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? जी देखिए आसिफ, पिछले 3 दिन में कोटा की बात करें तो आंकड़ों में जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में जो है वो कमी आ रही है। ये अच्छी बात है, राहत की बात है, लेकिन इसमें लापरवाही जो है वो नहीं बरतनी है। ये इसी का नतीजा है कि थोड़ा सा कोरोना की जो रफ्तार है वो थम सी गई है। कहीं ना कहीं जो चेन तोड़ने में कुछ इलाकों में चिकित्सा विभाग को कामयाबी मिल गई है। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार जिस तरह से पुलिस की सख्ती जारी है, चिकित्सा विभाग की टीमों की ओर से लगातार सर्वे करके जो है पॉजिटिव रोगियों को समय पर ही जो है अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है, तो ये तमाम जो पहलू हैं उनके नतीजे भी सार्थक आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ा जिस तरह से गाइडलाइन की पालना जो करनी है वो मुस्तैदी से पालना हो, इस पर अभी भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी लापरवाहियां सामने आ रही है। उसी का नतीजा है कि पिछले 24 घंटे में 101 मरीज और पॉजिटिव सामने आए हैं और 3 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि जो है पॉजिटिव रोगियों की तादाद में अब गिरावट नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों में लगातार 200 से 250 पॉजिटिव रोगी सामने आ रहे थे। ये आंकड़ा अब जो है 100 पर आकर के टिक गया है। तो उम्मीद यही की जानी चाहिए, जिस तरह से लोगों में गंभीरता नजर आ रही है, गाइडलाइन की पालना लोग कर रहे हैं, चिकित्सा विभाग की टीमें मुस्तैद है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जिम्मेदारी सबको निभानी होगी और सबसे बड़ी जिम्मेदारी आमजन की है, जिनको गाइडलाइन की पालना करनी है। जी आसिफ। बिल्कुल कपिल, जैसा कि शाकिर ने बताया कि कहीं ना कहीं चेन जो है वो टूट रही है। अगर इसी तरीके से आम लोगों में अवेयरनेस आई, लोग संभल कर चले, तो ये तस्वीर आम हो सकती है। वैक्सीन आने से पहले भी काफी हद तक संभला जा सकता है। क्या कह रहा है उदयपुर कोरोना के मामले में? उसने बहुत ज्यादा तेजी तो नहीं पकड़ी है, लेकिन जो आंकड़े हैं उनमें कमी भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि दीपावली के बाद जो फिगर्स जो बढ़ने शुरू हुए थे वो लमसम स्टेबल होकर रोजाना करीब 100 के लमसम जो पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। उदयपुर में अब कुल मरीजों का आंकड़ा 10,000 को छू चुका है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि महज 623 एक्टिव केस उदयपुर में बने हुए हैं और 623 में से 147 एक्टिव केस जो हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती है और बाकी सभी होम आइसोलेशन में है। आज उदयपुर जिला प्रशासन ने और ज्यादा सख्ती बरतना शुरू किया है। कुल 64 ऐसे गली मोहल्लों को चिन्हित किया गया है जहां पर पिछले आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा सख्ती बरती जा सकती है, क्योंकि वो ऐसे इलाके हैं जहां पर उदयपुर के 80% एक्टिव केस जो हैं वो उन्हीं क्षेत्र से संबंध रखते हैं। तो जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ में अब ये कोशिश कर रहा है कि पिछले कुछ दिनों से जो कंटेनमेंट जोन होने चाहिए या पॉजिटिव केस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसमें जो लापरवाही बरती जा रही थी उसे एक बार फिर कड़ाई के साथ में उसकी पालना की जाए, पॉजिटिव केस और उसकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री की ट्रेसिंग की जाए
और कोई व्यक्ति जो पॉजिटिव है वो क्वारंटाइन पीरियड अपना पूरा करे, इसको लेकर उसकी मॉनिटरिंग की जाए, ये कोशिश की जा रही है। और इस पर अब जिला प्रशासन बिल्कुल आज एक कपिल, आपात बैठक जो बुलाए। आंकड़े सामने आ रहे हैं, जी जी, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई है, लेकिन अब बहुत ज्यादा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि ये लगातार फैल रहा है, रुकने का इसका नाम नहीं है और आंकड़े जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वैक्सीन आने को है, लेकिन वैक्सीन आने में, लगने में और इसके रिजल्ट आने में कितना समय लगेगा, ये जो है वो देखने वाली बात होगी। उम्मीद करते हैं कि आम लोग संभलेंगे, आंकड़ों में कमी आएगी और जो गाइडलाइंस है उनका पालन किया जाएगा। आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हनुमानगढ़ से इस वक्त